आप देखो फिगर इट आउट स्टार्ट हो रहा है, बट उससे पहले ये फिगर इट आउट 223 पेज पे है। इससे पहले हमें पंचिंग गेम एक सिखा रहे हैं। जिस तरह से हमने पेपर फोल्ड करके कटिंग वाला गेम खेला, इस तरह पंचिंग गेम पेपर फोल्ड करके यू कैन पंच अ होल, है ना। एक पेपर पंच होता है जो कि पेपर को वो सर्कुलर छोटे से सर्कल तो उसमें से पंच आउट कर देता है, पेपर के पीसेस को काट देता है जो सर्कुलर होते हैं। सो देखो इन्होंने लिखा है द फोल्ड इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड पंच होल्स एट डिफरेंट लोकेशन ऑफ अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर यूजिंग अ पंचिंग मशीन एंड क्रिएट डिफरेंट सिमेट्रिकल पैटर्न्स। तो आपको कोई भी पीस ऑफ पेपर ले लेना, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर। इन्होंने स्क्वायर बोला है, जरूरी नहीं है स्क्वायर लो, बट किसी भी शेप ऑफ का पेपर ले लो और उसको बीच से फोल्ड कर दो। और फोल्ड करने के बाद इन्होंने जैसे कि ये वाला पीस ऑफ पेपर को हाफ में फोल्ड कर दिया और फोल्डेड पेपर को पंच किया है। जब एक पंचिंग मशीन से इन्होंने एक पंच किया है तो वो पेपर के दोनों फोल्ड्स में पंच हो जाएगा। और ये फोल्ड ओपन करोगे उसके बाद तो आपको इस तरह से दो होल्स नजर आएंगे इस पेपर में। तो ये भी एक सिमेट्रिकल फिगर है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसे ही करके इन्होंने अलोंग दिस लाइन ऑफ सिमेट्री इसको फोल्ड किया था और एक पंच किया था, एक पंच किया था। तो ये आपको ओरिएंटेशन के लिए, स्पेशल ओरिएंटेशन के लिए आपको स्पेस में चीजें कैसे ओरिएंट होती हैं उसको स्पेशियल ओरिएंटेशन कहते हैं, उसको समझाने के लिए ये आपको पंचिंग गेम भी बता रहे हैं, पेपर पंचिंग गेम। तो आप इस तरह से पेपर में होल्स भी पंच कर सकते हो यूजिंग अ पंचिंग मशीन। उससे भी आपको सिमेट्रिकल फिगर्स मिल जाएंगी, उससे भी आपको फिगर्स विद द लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। ये फिगर इट आउट में पहले इन्होंने समझाया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स अ होल वाज पंच्ड इन अ फोल्डेड स्क्वायर शीट ऑफ पेपर। इन्होंने एक स्क्वायर शीट ऑफ पेपर लेके फोल्ड करने के बाद उसमें ये होल पंच किया था एंड देन द पेपर वाज अनफोल्डेड। आइडेंटिफाई द लाइन अलोंग विच द पेपर वाज फोल्डेड। ठीक है, और इसमें इन्होंने स्पेशली मेंशन किया फिगर डी वाज क्रिएटेड बाय पंचिंग अ सिंगल होल वाज द हाउ वाज द पेपर फोल्डेड। तो ये कह रहे हैं कि हमने पेपर को फोल्ड किया, भले ये ए बोले या बी बोले या सी बोले या डी बोले, ये तीनों चारों केसेस में ये कह रहे हैं कि हमने पेपर को फोल्ड करके पंच किया है। अब आप मुझे हमें बताइए कि वो फोल्ड कहाँ पे किया था, फोल्ड कैसे किया था पेपर को। और डी में स्पेशली ये बोल रहे हैं कि ये इन्होंने एक ही बार पंच किया और उससे चार होल्स हो गए, तो उसको जरूर इन्होंने दो बार फोल्ड किया होगा पेपर को। एक पेपर को दो बार फोल्ड करोगे तो उसकी फोर लेयर बन जाएंगी, फोर शीट बन जाएंगी। एक पंच करोगे तो एक होल पंच पंच करोगे तो एक होल चार की तरह नजर आएगा जब आप पेपर को कंप्लीटली अनफोल्ड कर लोगे। तो हम खैर हमें डी वाले में हमें इसमें दो फोल्ड्स निकालने हैं। अभी हम ए की बात करते हैं, पहले ए को समझने की कोशिश करते हैं। तो ए में तुम्हें क्या लगता है पेपर कहाँ फोल्ड किया होगा? इससे पहले भी अभी देखा था, तो मुझे लगता है ए वाले में पेपर यहाँ से फोल्ड किया होगा, अलोंग दिस लाइन उन्होंने फोल्ड किया है। इसको देखो मैं वैसे ही बनाता हूँ, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन बोल लो। मैं कह रहा हूँ उन्होंने पेपर को यहाँ पे फोल्ड किया होगा। यहाँ फोल्ड करने के बाद इनको ऐसा सा एक पीस ऑफ पेपर मिला होगा, स्क्वायर का रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, और उसको उन्होंने जिधर फोल्ड है, फोल्ड से दूसरी साइड में, फोल्ड से थोड़ा सा दूर सेंटर में इन्होंने यहाँ पे इस तरह से इसमें पंच किया है ना। यहाँ पे इन्होंने एक होल पंच कर दिया और जब इसको ओपन किया तो उनको ये वाली फिगर मिल गई है। ठीक, तो इन्होंने यहाँ से फोल्ड किया होगा, ए में मुझे ये लग रहा है। सेकंड वाले में बी में मुझे लग रहा है इन्होंने अलोंग द डायगोनल इसको फोल्ड किया होगा, अलोंग द डायगोनल इन्होंने इस लाइन पे फोल्ड किया है। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद इनको एक ट्रायंगल ऐसे सा मिल गया होगा और उन्होंने ट्रायंगल को यहाँ पे इन्होंने एक पंच दे दिया, और ऐसा पंच देने के बाद ओपन किया होगा तो ये फिगर मिल गई। ठीक है, बी में। सी में इन्होंने सिंपली इसको ऐसे फोल्ड किया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इनको एक ऐसी ऐसे ऐसा रेक्टेंगल मिल गया होगा। स्क्वायर को फोल्ड करोगे एक बार तो रेक्टेंगल मिल जाएगा। जैसे कि फोल्ड हमारा इस जगह पे था, ये ऊपर वाला पार्ट, तो फिर इन्होंने यहाँ पे होल पंच किया और इसको ओपन कर दिया, तो ये इनका सी वाली फिगर मिल गई। अब डी वाले के लिए इन्होंने कैसे इसको फोल्ड किया है? अगर इसको हमें दो बार फोल्ड कर लूं, तो एक बार ऐसे फोल्ड कर लूं हॉरिजॉन्टली और एक बार वर्टिकली फोल्ड कर लूं, तो मुझे एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा। स्क्वायर को दो बार फोल्ड करोगे तो स्क्वायर ही मिलेगा। उसका सेंटर यहाँ पे, अगर इस सेंटर में मैं सेंटर से ऑपोजिट वाली तरफ, दूसरी तरफ यहाँ पे एक होल पंच कर दूं, तो अगर पेपर को मैं एक बार खोलूंगा तो मुझे ऐसे रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर मिलेगा जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे होल होगा। और इस रेक्टेंगल को दूसरे फोल्ड को खोलूंगा तो मुझे एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा, है ना, जिसमें यहाँ यहाँ
यहाँ यहाँ ऐसे करके फोल्ड्स होंगे। तो डी में इन्होंने 2 बार अलोंग दीज लाइंस फोल्ड किया था। अगर ये लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्होंने कहाँ फोल्ड किया हो जस्ट फिगर्स को देख के, तो उसका एक और तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप ये जो होल्स पंच किए हुए हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखो अभी जो मैंने सबको समझाया है, ताकि आपको पेपर फोल्ड कहाँ से हुआ है उसको एग्जैक्टली आप आइडेंटिफाई कर सको। उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आप इन दोनों पंच होल्स को के सेंटर को चलो मिला लेते हैं सिर्फ, और इस सेंटर के इन इस लाइन के, ये जो लाइन बनी है, ये जो 2 होल्स है, इसके सेंटर को मिलाने के बाद जो लाइन बनी है, इस लाइन का सेंटर आप आइडेंटिफाई कर लो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, और वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया, ये आपका लाइन ऑफ सिमेट्री या लाइन ऑफ फोल्ड, पेपर फोल्ड, ये यही वाली लाइन थी। अगर इससे पहले आपको याद हो तो मैंने यहीं पे बनाई थी इसकी फोल्डिंग लाइन। सेकंड वाले केस में भी इस दोनों होल्स के सेंटर को अगर तुम ज्वाइन कर दो और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, एक परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन के बनाओ, जो इस लाइन को 2 कंप्लीट हिस्सों में, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, या इस लाइन का सेंटर आइडेंटिफाई करके वहां से परपेंडिकुलर के बारे में सोचो, तो वो लाइन ऐसी सी ही लाइन होगी, है ना, यही इसकी लाइन ऑफ पेपर फोल्ड होगी या लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। सिमिलरली थर्ड वाले केस में देखो, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें सेंटर को, तो इसका इस लाइन को जो हमने बनाया इसको सेंटर कहीं यहाँ अलाई करेगा, तो यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसका पेपर फोल्ड होगा। ठीक है, इस वाले केस में भी तुम साइड्स वालों को ज्वाइन करो, डायगनली ज्वाइन ना करो। तो इन दोनों के लिए बनाने के लिए यही वाला इसकी फोल्डिंग लाइन होगी, क्योंकि ये जो लाइन फर्स्ट लाइन जो हमने ड्रॉ करी थी, जो होल्स के सेंटर को कनेक्ट कर रही थी, उसके सेंटर, उस लाइन के सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन गुजर रही है तो ये वाली लाइन है, तो ये पहला पेपर फोल्ड होगा इन 2 होल्स के लिए। इन 2 होल्स के लिए भी यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे, इस लाइन का सेंटर ढूंढ के यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये तुम्हें दूसरा पेपर फोल्ड नजर आ जाएगा, है ना। पेपर फोल्ड कौन कौन से हैं इसमें, ये एक वर्टिकल वाला जो अभी ड्रॉ किया है, और एक इससे पहले हॉरिजॉन्टल वाला जो ड्रॉ किया था। इसमें इस तरह से 2 पेपर फोल्ड्स तुम्हें नजर आ सकते हैं। आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, या आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हो कि हाँ इसकी लाइन ऑफ फोल्डिंग कहाँ पे होगी, कहाँ पेपर फोल्ड किया होगा कि एक होल पंच किया और उसको 2 बना दिया, एक होल पंच किया और उसके 4 बना दिया डी के केस में। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो अब इन्होंने सेकंड क्वेश्चन में पूछा, गिवन द लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल। दूसरी तरफ वाला आपको होल आइडेंटिफाई करना है, पेपर होल, कि वो कहाँ पे होगा। तो देखो इसमें आप आइडिया से अपने ऐसे भी कर सकते हो। तो ए वाले में, फर्स्ट वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ए वाले की, एक स्क्वायर है उसके अलॉन्ग द डायगोनल इन्होंने फोल्ड किया, और उस इस कोने में यहाँ पे इन्होंने एक होल पंच कर दिया। उसका दूसरा होल मुझे लगता है कि यहाँ पे होगा, है ना, यहाँ पे होगा। या आपको अगर इस ओब्लिक लाइन पे, चलो ओब्लिक लाइन की तरफ बाद में आएंगे, इसमें इमेजिनेशन में डिफिकल्टी आती है, तो क्या करना है, ये वाली तो हॉरिजॉन्टल बी वाला जो है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ फोल्ड है ये वाली जो है। तो इसके जितने नीचे, जिस पॉइंट में जितना नीचे ये होल पंच है, उतने ही उसके ऊपर की तरफ जाके उतने सेंटीमीटर के बाद यहाँ पे एक पेपर होल पंच कर दो, ये इसका आंसर होगा। वर्टिकल वाले में जितना लेफ्ट में है, लाइन ऑफ टी वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ अगर पेपर फोल्ड की लाइन वर्टिकल है, तो उसके लेफ्ट में जितना ये होल है उसी पॉइंट पे उसके राइट में ही यहाँ पे एक और होल यहाँ पे बना दोगे, तो इस तरह से बन जाएगा। अगेन ये बी वाला भी ओब्लिक आ गया और ई वाला भी ओब्लिक आ गया। सो ओब्लिक वाली फिगर के लिए ना सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इस अपनी बुक को उठा के ना थोड़ा सा रोटेट करो, इस ओब्लिक फिगर को देखो, मैंने इस ए वाले को मैंने नीचे फिगर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसको फिगर को उठा के अगर आप इस फिगर को उठा के सॉरी अगर आप इस फिगर को उठा के रोटेट करो, है ना, ऐसे, तब तक सॉरी, ये क्या करना है, मैं पूरे फिगर को उठा के रोटेट कर रहा हूँ। आपको पेपर पे नई फिगर बना के रोटेट करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक को टिल्ट कर लो थोड़ा सा लेफ्ट में। जब आप टिल्ट कर लोगे, समझाने की कोशिश ये करी जा रही है, जब आप टिल्ट कर लोगे तो ये जो पेपर फोल्ड था, ये तब तक टिल्ट करो जब तक ये पेपर फोल्ड हॉरिजॉन्टल नहीं बन जाए। जब ये हॉरिजॉन्टल बन गया, अगेन इस पेपर फोल्ड के नीचे नीचे जितना
ये होल बना हुआ है इतना ही, इसी पॉइंट पे इसके ऊपर आप एक और होल पंच कर सकते हो, है ना। ये जो फिगर मैंने बनाई है ये इसी को ही रिप्रेजेंट कर रही है। फिर आपको बुक उठा के अपनी तरफ बुक उठा के थोड़ी सा रोटेट कर लेना है, तब तक इसकी पेपर फोल्डिंग वाली लाइन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना हो जाए। हॉरिजॉन्टल हो जाए तो अच्छा। एक तरफ उस हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ पेपर फोल्ड से जितना नीचे होल बना हुआ है उतना ही ऊपर बना सकते हो आप होल। वापस से फिर बुक को सीधा करोगे तो आपको ये ए वाला डायग्राम जो मैंने अभी बनाया है, ये ए डायग्राम आपको मिल जाएगा कि पेपर होल की पोजीशन यही आएगी। ठीक है। सिमिलरली आप डी और ई को भी कर सकते हो। अपनी बुक को थोड़ा सा डी वाले केस में राइट को रोटेट करो, और ये जो उसका पेपर फोल्ड की लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल बन जाएगी लाइन। तो इसके ऊपर जितना ये पेपर होल पॉइंट है उसके नीचे इतना ही पेपर, यहाँ पे पंचिंग होल बनाओगे तो आपको नजर आने लगेगा। ठीक है। ई के केस में इतना फोल्ड करो कि लाइन फिर से अगेन हॉरिजॉन्टल बन जाए। लेफ्ट की साइड में एंटी क्लॉकवाइज इसको इतना मूव करो, ये हॉरिजॉन्टल बन जाए। तो ये जितना ऊपर आएगा उतना ही नीचे इसकी पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक होल बना सकते हो। आप डायरेक्टली इन फिगर्स में भी बना सकते हो जहाँ ओब्लीक लाइंस बनी हुई है फोल्ड पेपर फोल्ड की जगह पे, या फिर आप अपनी बुक को रोटेट करके उस ओब्लीक लाइन को या तो वर्टिकल कर लो या हॉरिजॉन्टल कर लो। हॉरिजॉन्टल कर लोगे तो ऊपर नीचे जितना डिस्टेंस होगा फर्स्ट होल का, उसी पॉइंट पे आप ऊपर नीचे दूसरा होल बना सकते हैं। Okay, third question which here are some questions on paper cutting. Consider a vertical fold. We represent this way. पहले ये समझा रहे हैं आपको कि पेपर कटिंग पे अब उसके बाद क्वेश्चंस होंगे। तो वर्टिकल फोल्ड ऐसे से ही होता है ना। इसमें फोल्ड जो हमने कर रखा है ये अलोंग दिस लाइन कर रखा है, यहाँ पे हमने फोल्ड दिया है पेपर को, तो ये वर्टिकल फोल्ड है। और जो हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है उसके लिए कहना समझाने के लिए कि हमने पेपर को इस जगह से फोल्ड किया है, ऐसे हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर लिया एक के ऊपर एक। ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोल्ड्स आपको समझाएं। सो आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग कट्स प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द होल व्हेन द पेपर इज ओपन। आफ्टर यू मेड योर प्रिडिक्शन मेक द कटआउट्स एंड वेरीफाई योर आंसर। तो पहले प्रिडिक्शन बना करनी है आपको और उसके बाद आपको कटआउट बनाना है। तो मैंने प्रिडिक्शन इसको एक साइड की फिगर को देख के मैंने उसी साइड को इसी फिगर को इस वाली फिगर को ये जो पेपर कट लगने वाला है इसमें मैंने यही फिगर इस तरफ बनाई है और मैंने ऐसी सिमिलर सी फिगर दूसरी तरफ बना ली है ना। ये फिगर कहाँ पे होगी? मेरी ड्राइंग जो कैपेबिलिटी थी ना बहुत खराब है। तो ऐसा सा कट लग जाएगा जब मैं पेपर को अनफोल्ड करूंगा, अगर इस अलोंग दिस। तो ऐसा मैंने पेपर फोल्ड नीचे बना रखा है ना। ये पेपर अनफोल्ड करोगे तो ये इस शेप का एम्प्टी स्पेस या होल नजर आएगा। तो मैं कहाँ पे एक पीस ऑफ पेपर में, तो शायद ऐसा होगा, है ना। इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ थी? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ थी? हमने अलोंग दिस लाइन इसको फोल्ड किया था और एक तरफ इस तरह से काटा था, तो हमें ये पूरा वाला शेप मिल जाएगा। इसका सेंटर हॉलो होगा, बाकी ये फोल्ड नजर आएगा पेपर फोल्ड। जो हॉलो पार्ट होगा वो आपको नजर नहीं आएगा, है ना। यहाँ से बीच में से हॉलो होगा ये पेपर। तो मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बट सबसे अच्छा तरीका है पेपर लो, उसको फोल्ड करो और फोल्ड करने के बाद इसमें पेपर कट लगाओ। जो फोल्डेड एज है, जो फोल्डेड वाली साइड है, आपने इसमें वर्टिकल फोल्ड दिया है तो फोल्डेड वाली साइड से ही कट लगाना है। जो ओपन वाली साइड है यहाँ से कट नहीं लगाना है। ठीक है। तो मुझे लगता है कि ऐसा शेप बनेगा। यही फोर्थ क्वेश्चन का ही बी पार्ट है, सेम क्वेश्चन का बी पार्ट है। इस बार इन्होंने ऐसी शेप को कट किया है तो मैंने इसकी शेप ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा सा एक पेपर मिलेगा मुझको। उसका सेंटर वाला पार्ट फॉलो होगा, ऐसे छोटे सा कटोरा सॉर्ट ऑफ उसमें शेप कट आउट होगा। यहाँ शायद इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी, है ना। पेपर फोल्ड तुम्हें यही नजर आएगा, बीच वाला हिस्सा खाली होगा इस फिगर का, है ना। और बाकी ये तुम्हें बीच में पेपर फोल्ड नजर आएगा। मुझे लगता है ऐसा बनेगा। तुम लोग कट करके देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ओके, नेक्स्ट इन्होंने सी वाले पार्ट में सेम क्वेश्चन है, बस पार्ट चेंज हो रहा है। इन्होंने एक पेपर लिया है, उसको वर्टिकली फोल्ड कर दिया है। वर्टिकली फोल्ड करने के बाद एक और फोल्ड दिया है ना। सॉर्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल समझ लो उसको, हॉरिजॉन्टल फोल्ड कर दिया। उसके बाद इन्होंने इसमें इस तरह का दो कट्स लगाए। एक नीचे वाली तरफ से ये ऐसा कट कर दिया,
सीजर से, और एक साइड में इसके यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका सेंटर यहीं पे ही है, ये यहाँ इसका सेंटर है ना, ये जगह है जहाँ ये चारों लेयर्स जो है वो जुड़ी हुई हैं। सेंटर है पेपर का, जो यहाँ पे मेन वाले पेपर में या सेंटर में एग्जिस्ट करता है। मुझे लगता है ये सेंटर यहाँ पे है जहाँ इसका अंगूठा रखा हुआ है। उसके बाद इस तरह का एक पेपर कट हो जाएगा। ये भी करके देखो, है ना, ये करके देखो। और उसके बाद इस पेपर को जब तुम ओपन करोगे तो कौन सी शेप मिलेगी, मैं ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे ये शेप मिलेगी। है ना, बिकॉज इसका एक कोना जो है, इस स्क्वायर में मैंने अपर राइट वाला कॉर्नर में स्क्वायर बना रखा है, उसमें कटआउट्स अगर तुम देखोगे तो सेम कटआउट से नजर आ रहे हैं। और बाकी तुम्हें टोटल पेपर कैसा नजर आएगा, टोटल पेपर तुम्हें अ, ऐसा सा नजर आ सकता है, ऐसा नजर आ सकता है तुम्हें टोटल पेपर। ठीक है, क्योंकि एक कॉर्नर में इस तरह का कट नजर आ रहा है। ठीक है, तो टोटल पेपर तुम्हें इस तरह से नजर आ जाएगा। करके देखो, ये मेरी प्रोडिक्शन है, तुम पेपर कट करके देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे उसको। एक और काम कर सकते हो इसमें, ये सेंटर एक बार तो तुमने यहाँ पे रखा है इसका पेपर का, ये सेंटर के पास ऐसे कट लगाया, अगली बार सेंटर यहाँ पे रख लेना, यहाँ पे सेंटर रख के देखना। सेंटर से थोड़ा दूर में कट लगाना, दूसरी साइड में, सेंटर की साइड वाली ये जो ऊपर और नीचे वाली साइड है इसको खाली छोड़ देना, है ना, इन दोनों साइड्स को खाली छोड़ देना। और ये अदर वाली ये दो साइड्स हैं, उसमें कट लगा के फिर ओपन करके देखना क्या शेप बन रहा है, क्या शेप में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या ये कोने जो है कटे हुए ये पेपर के एजेस पे तो नहीं चले जाएंगे, ये सिर्फ पेपर का जो एज होगा ये एजेस पे तो नहीं चले जाएंगे, यहाँ पे तो नहीं आ जाएंगे इस तरह से कट्स। तो करके देखना, तुम अलग अलग शेप्स में उसको कट करके देखना, देन यू रियलाइज कि क्या डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे हैं पेपर के। ठीक है, सो ये सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट, डी पार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का पेपर ले रखा है और इसको वर्टिकली फोल्ड कर दिया है, ये इन्होंने वर्टिकल फोल्ड करने हुआ है, बस एक ही बार फोल्ड किया है। वर्टिकल फोल्ड करने का उन्होंने इस तरह से इसमें दो कटआउट्स लगाया है, इस जगह पे, है ना, इस जगह पे दो, इस तरह से दो कटआउट लगा दिए। उसके बाद उनको एक ऐसी फिगर मिल गई है। तो ये दो कटआउट्स थोड़े से खुलने का डिफरेंट लगेंगे, क्योंकि ये वाला जो कट है ना, यहाँ पे फोल्ड था, यहाँ पे पेपर पेपर का फोल्ड, ये वाली जो लाइन है पूरी, ये पेपर फोल्ड है, तो यहाँ पे डबल लेयर में सेंटर की तरफ पेपर है। अगर तुम इस पेपर का सेंटर यहाँ मान लो, तो इस पेपर का सेंटर यहाँ पे था, और इस पर फोल्ड में भी वो सेंटर यहाँ पे होगा। यहाँ जब एक ही कट लगाओगे ये, तो ये कट बाद में बड़ा हो जाएगा एनीवेज। जब ऐसे कट कर लोगे, वैसे कट कर लोगे, और उसके बाद ओपन करोगे, तो मुझे लगता है ये वाली फिगर बनेगी, है ना, ऐसे वाली बनेगी। तो ये वाला जो कट था, ये थर्ड वाले येलो वाले इसमें, इसमें जो सेंटर वाला कट था, जब उसको ओपन करोगे तो बीच में वो बड़ा सा रेक्टेंगल बना देगा, और साइड वाले रेक्टेंगल्स जो है वो इस तरह से छोटे छोटे बाहर की तरफ बनेगी। मुझे लगता है ये वाली फाइनल फिगर ये वाली ही बनेगी, ये वाली figure, है ना। आप अपना कट आउट करके देखो, पता चलेगा क्या बनेगी। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। फिफ्थ, सपोज यू हैव टू गेट ईच ऑफ दीज शेप्स विद सम फोल्ड्स एंड सिंगल स्ट्रेट कट, हाउ विल यू डू इट। उन्होंने बोला है कि इस ए में और बी में आपको सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट कट लगाना है और ये वाले शेप्स करने हैं। ए और बी को अगर तुम देखोगे पिंक, जिसके ऊपर मैंने एक वॉलेट सी लाइन बनाई हुई है, क्यों बनाई है वो समझाऊंगा अभी। ये दोनों शेप्स जो हैं थोड़े से डिफरेंट है। फर्स्ट वाला जो स्क्वायर, ए वाला जो पार्ट है, ये एक स्क्वायर है और उसके सेंटर में स्क्वायर ही बना हुआ है, जो बाहर वाले स्क्वायर के ओरिएंटेशन में ही बना हुआ है। जो बी वाला है, बी वाली फिगर को देखोगे तो ये स्क्वायर पेपर है, बट इसके सेंटर में जो स्क्वायर बना हुआ है ना, उसकी ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट है ना, वो बजाय सीधा बनने के थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, या तो वर्टिकली बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। तो फर्स्ट वाले ए की बात करते हैं। ए में हमें क्या करना है, ए में हमें पेपर फोल्ड जो है, ये मैंने स्क्वायर बना दिया, है ना, ये स्क्वायर बना दिया, इसको पेपर फोल्ड कैसे लेना है, इसको पहला फोल्ड डायगनली लेना है, जो मैंने पिंक वाले के ऊपर ही बना। तो जब डायगनली फोल्ड कर लोगे तो तुम्हें एक रेक्टेंगल मिल जाएगा ऐसा सा, है ना। इस रेक्टेंगल को अलोंग दिस लाइन, ये जो लाइन मैंने बना रखी है, इसको दोबारा से फोल्ड करोगे तो तुम्हें अगेन एक ट्रायंगल मिल जाएगा। उस ट्रायंगल पे इस तरह से जो ये जो लाइन बनी हुई है, यहाँ पे कट कर लेना है, इस लाइन को कट कर देना है सिजर से। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है पेपर का, यहाँ वाले पे ये सेंटर है पेपर का, यहाँ वाले पे ये सेंटर है पेपर का। सेंटर को पहला जो फोल्ड करना है पेपर को, डायगनली फोल्ड करना है। डायगनली फोल्ड करने के बाद अगेन ओरिजिनल जो स्क्वायर है उसका डायगोनल सोच लो,
या इस फिगर को, इस रेक्टेंगल को, इस ट्रायंगल को ऐसे फोल्ड करना है बीच से करोगे तो एक और छोटा ट्रायंगल मिल जाएगा। उस ट्रायंगल में जिधर की तरफ पे सेंटर होगा वहां पे एक स्ट्रेट कट लगा दो। एक स्ट्रेट कट लगाने के बाद जब तुम इसको ओपन करोगे तो ये इस तरह से ओपन होगा, है ना। और जब दूसरा फोल्ड ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा, ये जो फिगर हमसे मांग रहा है ये इस तरह से ओपन होगा। पहली वाली फिगर के लिए तुम्हें डायगनली फोल्ड करना है और उसके बाद जैसे मैंने समझाया उसके बाद एक स्ट्रेट कट लगाना है। अब बी को अगर देखेंगे तो बी को हमें वर्टिकली फोल्ड करना है पहले पेपर को। ये हमारा स्क्वायर है ना, इसको हमने वर्टिकली फोल्ड करना है, यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड कर लोगे तो ये मिल जाएगा और ये मिलने के बाद इसको अब हमें अलॉन्ग दिस लाइन फोल्ड कर देना है, हॉरिजॉन्टली फोल्ड करना है। हॉरिजॉन्टली फोल्ड करने के बाद हमें एक छोटा सा स्क्वायर मिल जाएगा इसके जैसा, और इसके सेंटर की तरफ से मैंने एक कोना काट दिया स्ट्रेट लाइन में, है ना। ये कटा हुआ स्क्वायर, ये छोटा स्क्वायर मिलेगा, इसका सेंटर यहाँ पे होगा। सेंटर वाली साइड से मैंने अगेंस्ट एक स्ट्रेट कट मारा है इस तरह से, और इस तरह से सेंटर हटा इसके सेंटर वाला पार्ट मैंने गायब कर दिया। इस वाले को अगर तुम ओपन करोगे तो तुम्हें इस तरह का एक रेक्टेंगल मिलेगा, और इसको दोबारा से इस रेक्टेंगल को ओपन करोगे तो तुम्हें अगेन ये वाली फर्स्ट वाली फिगर इस तरह से ओपन होके दिख जाएगी। इसको दोबारा सुनोगे, करोगे, खुद खुद करके देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट वाले ए के लिए हमें इसको ओब्लिकली फोल्ड करना है, अलॉन्ग विद डायगोनल फोल्ड करना है, और स्ट्रेट कट इस तरह से करना है। ये जो हमने दिखाया है इस वाले फिगर में ऊपर देखोगे अगर तुम, राइट से दूसरी फिगर जो है, और इसमें भी राइट से नीचे, राइट से जो दूसरी फिगर है, मैं दो बार फोल्ड करना है, एक बार वर्टिकली एक बार हॉरिजॉन्टली, और जिधर की तरफ सेंटर हो उस तरफ से आपको एक स्ट्रेट लाइन में ओब्लिकली कट कर देना है उसको। तो उसके बाद तुम्हें यही शेप मिलेंगे, करके देखना तुम्हें ठीक लगेगा उसको करने के बाद।